सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, लेकिन बात का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके क्यों किसी की अहमियत बढ़ाते हो? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी बुरा नहीं। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहे तो बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे कहते हैं। किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान के घर मंदिर में रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह ना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा रो कर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उनके साथ अच्छा करो और ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने क्या खो दिया। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरी संगत के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले बर्बाद कर सकते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी लोग फिर आपके रास्ते में मिल सकते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। एक होने पर घमंड न करो और दुखी होने पर यह याद रखो कि जैसे सुख हमेशा टिका नहीं रहा, ठीक वैसे ही यह दुख भी नहीं रहेगा। ना सुख हमारे हाथ में है और ना दुख, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं उस पर ध्यान क्यों देना। अगर कुछ आपके हाथ में है तो वह है मेहनत, इसलिए बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। और वैसे भी जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत के ऊपर होता है, उसका ध्यान कभी अपने दुख या नकारात्मक चीजों की तरफ जा ही नहीं सकता, और इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ही रहता है। और यही सकारात्मक सोच एक दिन हमारे सभी दुखों को खत्म कर देती है। समय से ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो ना समझे उन पर खर्च मत किया करो। गुरुजी जो हर सुबह गंगा तट पर स्नान करने के लिए जाते थे, उसके बाद अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे। अपने रूटीन को फॉलो करते हुए गंगा नदी में स्नान किया और उसके बाद आकर सुबह सुबह शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उन्हें जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। पलट कर देखा तो पीछे दूर एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि पास पास ही खड़े थे। तो गुरुजी ने सोचा कि आज इसी बात पर चर्चा की जाए। उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, बताओ, ये लोग पास पास ही खड़े हैं, एक ही परिवार के हैं, साथ रहते हैं, प्यार भी इनमें होगा, लेकिन अभी जब गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो चिल्ला क्यों रहे हैं? गुस्से में लोग चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, गुस्सा आ गया तो कैसे अपने गुस्से को प्रकट करें, इसलिए चिल्ला चिल्ला के प्रकट कर रहे हैं। गुरुजी उसके जवाब से तुष्ट नहीं हुए। दूसरे ने जवाब दिया, गुरुजी, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं रहा इमोशंस पर, इसलिए चिल्ला रहे हैं। गुरुजी को वह जवाब भी पसंद नहीं आया। बहुत सारे शिष्यों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन गुरुजी को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने खुद से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सुनो और समझो, एक ही परिवार के लोग हैं, साथ रहते होंगे, प्यार होगा इनमें,
लेकिन अभी जब बहस हो गई है, गुस्सा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में चिल्ला रहे हैं जबकि पास पास खड़े हैं। क्रोध में इंसान पास होने पर भी चिल्लाता है, क्योंकि सामने वाले से उसके दिल की दूरी बढ़ जाती है। ये खड़े तो पास हैं, लेकिन इनके दिल बहुत दूर जा चुके हैं। क्या होता है जब इंसान दूर खड़ा होता है? हम चिल्लाकर बात करते हैं तो बस इनके दिलों में दूरियां बढ़ चुकी हैं, इसीलिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तुमने देखा है, जिन लोगों में प्रेम होता है वे बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो फुसफुसा कर बात कर लेते हैं, और जब प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं होती। इशारों इशारों में बात हो जाती है। कई बार तो सिर्फ आंखों से बात हो जाती है। जहां प्रेम होता है वहां चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। दिलों की दूरियां बढ़ जाएंगी तो हमेशा चिल्लाना ही पड़ेगा। छोटी सी कहानी का सार यह समझाता है कि अगली बार जब गुस्सा आए तो मंत्र याद रखिए, चिल्लाओ मत, चिल्लाना बंद कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करके अपने दिलों की दूरियों को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है किसी बात पर बहस हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, सामने वाले से आपका थॉट मैच न करे, लेकिन इतनी भी दूरी मत बढ़ने दीजिए कि चिल्लाने की आवश्यकता पड़े, और इतनी ज्यादा दूरी न बढ़ जाए कि आप चिल्लाते रह जाएं और फिर आपकी आवाज भी सामने वाले तक पहुंचनी बंद हो जाए। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल न दुखाना, यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द दे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। प्रशंसा वो शराब है जिसे लोग कान से पीते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा मदमस्त करती है और ज्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटकती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी पैदा होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि उसे उत्साह के रूप में लेते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराश है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाश है उसे खामी नजर आती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है, और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। पर स्त्री, पर धन, पर निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए। जो मित्र सामने बोलते हैं पर पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को त्याग करने से ही भलाई है। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छोरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो, ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती और वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसीलिए तुलना से बचें और खुश रहें। जोश और होश तराजू के 2 पलड़े के समान हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही बनता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बनकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो गई समझो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे।
हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। वह चाहे धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो, रुकावट हम ही होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होता है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। नहीं और हां, ये दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हां देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही जीवन में हर सकारात्मक विचार का, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, शान दूसरे ले जाएंगे, और मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सब लोगों का प्रिय हो जाता है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपनी अभिलाषा का त्याग कर अर्थवान हो जाता है और लालच का त्याग कर सुखी हो जाता है। बटुए को कहां मालूम था कि पैसे उधार के हैं? वो तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी गई हैं, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलतफहमियां भी एक धीमा जहर है, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। हमें चाहिए कि समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलतफहमियां दूर कर लें। कोई एक बार गलती करे कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है इंसान है। लेकिन अगर कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहें, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं, क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है, और अगर नजरअंदाज किया तो वह एक अभिशाप है। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल ही जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे? बांट दो इन्हें, न गिरने का डर न चोरी का डर। लोगों का क्या है, लोग तो जमीन पर बैठकर ही चांद पर दाग लगा देते हैं। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिस कमरे में मां होती है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल है, और इज्जत गंवाना दौलत गंवाने से ज्यादा आसान। मैंने खुद को कभी इतना समझदार ना समझा कि दूसरे मुझे मूर्ख लगने लगे। मैंने खुद को कभी इतना नेक ना जाना कि बाकी सब मुझे गुनाहगार लगने लगे। किसी से इतनी नफरत ना करो कि जब सामना हो तो मिल ना सको। किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जी ना सको। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री सिखा नहीं सकती, सिवाय घर के संस्कारों के। मायूस वह होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता। अभागा वह होता है
जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा किया करो कि उसने उस बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया, वरना तो वह सबके लिए अकेला ही काफी है। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पद जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को ना बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ ना देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है। अच्छा वक्त एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है, फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कि सच कहां जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहां जा रहा है। अगर जितनी ज्यादा बड़ी हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है। धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। करने की हिम्मत और सुधार की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल यह है कि हम सारे हल भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। निकी कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हो पर नस्लें नहीं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं समझ लेना कि उन्हें आपकी खूबियां सबसे ज्यादा पता है। जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं समझ लेना कि वे आपसे डरते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं असल में वे आपसे जीत नहीं सकते। इसीलिए जिंदगी में हर उस इंसान से खुश रहो जो आपसे नाखुश है। कोई मुसीबत के वक्त आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ भी नहीं सीखा। खतरनाक वे होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती दुख इंसान को या तो रेत की दीवार की तरह ढा देती है या चट्टान की तरह सख्त और मजबूत बना देती है। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो वह बुरे माहौल से भी अच्छाइयां ढूंढ निकालता है, और अगर परवरिश अच्छी ना हो तो वह अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं सीखता। ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले फायदा तुरंत ही भले ही कम दे, पर यह फायदा आपको आने वाली पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। कभी यह ना कहे कि ईमानदारी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जरूरी नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नजरअंदाज कर दो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और विश्वास चाहते हो तो विश्वास देना पड़ेगा। लड़ाई रूठ पर बातें बंद न कीजिए, क्योंकि बात से अक्सर उलझने सुलझ जाती हैं। जब गुम होते हैं शब्द और बंद होती है जुबां, ऐसे ही वक्त में संबंध की डोर और उलझ जाती है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो तो वह आपको लूट लेंगे। शरीर सुंदर हो ना हो, पर शब्दों को सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नर्म रहे और दिल में रहम रहे, तब घर में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है।
नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। जिसे आप खुश देखना चाहते हैं उसे यहीं पर सुख देना, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। 2 हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो सड़क पर चलने वाले लोग भी पूछ ही लिया करते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। अपनी हर परिस्थिति परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन में कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर देते हैं। कच्चे कान, संदेह भरी नजर और कमजोर मन इंसान को समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। सबसे आसान काम दूसरों को सलाह देना है, सबसे मुश्किल काम दूसरों की सलाह मानना। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का समय आ गया है। हर एक इंसान को परमात्मा 2 रास्ते देता है। उठो और मन चाहे सपने पूरे कीजिए, या सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। है रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं, इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला।